सबन भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम। बैसाख के महीने की एक नहान की नितनेम नहाने की कहानी सुनाऊँ। मतलब बैसाख के महीने में हर रोज़ नहाने की कहानी सुनाऊँ। तो सुनियो भाई ध्यान लगा। एक माँ बेटा रहा करते, विधवा माँ थी, बेटा था उसका, दोनों माँ बेटा रहा करते। मैं दोनों माँ बेटा रहा कर देता है। उनका बाप तो गुजर गया था। उस लुगाई ने बड़े दुखा तक पाला वो छोरा, पाल के फिर वो बड़ा हो गया। और वह उसकी माँ इतनी बड़ी भगत नहीं बढ़ रही थी, मतलब भी रोज़ पूजा पाठ ज़्यादा करा करती। पूजा पाठ करने के ऊपर वह रोजे करा करती। बैसाख के महीने का वह नहान करा करती, नहाती रोज़ नहाया कर दी। फिर पीपल सींच दी, तुलसा सींच दी, भोले ने नुआंदी, माता का मंदिर में जोत लांदी। वे मतलब दाऊ खूब पूजा पाठ करया करती। वाह इतनी पूजा पाठ करया करती, बहुत ही ज़्यादा। हर एक आदमी भोग होने इतनी पूजा पाठ करया करे थी। तो एक दिन उसका छोरा पढ़ता पढ़ता बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद फिर उसका नौकरी लग गया। वो छोरा नौकरी लगने के बाद उस छोरे का उन्हें एक गरीब घर में ब्याह कर दिया। गरीब की बेटी लिया, एक भी साहूकार की लाऊंगी तो फिर वो दुखी होवेंगे। भी साहूकार वाली तो तुड़ तुड़ मारा आदमी ना, वाकड़ा जीण दे है। तो भाई गरीब की लावेंगे तो भाई अपने वर्ग की लावेंगे तो अपने वर्ग का सही घर होगा जो कुछ भी है। तो उन अपने वर्गीय छोरी ले ली। तो हर रोज़ वह तो झाड़ू पोछा कर दी और नहान दी। बैसाख का महीना आ गया, पूजा पाठ कर दी, नहान जाती, तुलसा सींच दी, शिव जी के मंदिर में जाती, पीपल सींच दी। पूरे बैसाख के महीने में यो ही काम कराया कर दी। सिंजा जाती। फिर वो उसकी बहू थी ना, जो उसका जम नहीं हुई है बात है। बहू ना सोची तेरी तो चालिए कोने यू के फंड बना रखे इसने, रोज़ की रोज़ ठावर टाली बजा और भजन गांधी फिर जा राम 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 के होया यू सोदा। तो वह बोली 6 महीने हो गए उसके ब्याह ने। शुरू में तो बोली कोने नहीं थी। फिर 6 महीने हो गए उसके ब्याह ने। 6 महीने होने के बाद फिर वह बोली भले के सौदा बना रखे ना सोंदी ना सोन देंदी तो हमने रोज़ की रोज़ ठावर टन टन बजाती फिर जाओ भक्ति करे पूजा पाठ करे। कदे पीपल नहान जावा हर बेला, कदे तू तुलसा नहान जावा है और कदे तू आप नहान जावा है। और 4 बजे उठ ले है, क्या तो उठा कर तू 4 बजे, हमने भी नहीं सोन देंदी, रात भी नहीं सोन दी। 6 महीने में मतलब बहू को पूरे पर लाएगी। तो फिर वह बोली बेटी तड़की 4 बजे उठा करें, वारी ना उठा कर दे। जब वारी उठेगी घर में बरकत ना हुआ है, लक्ष्मी ना आवे। तड़की उठकर बुआरी देनी चाहिए, पोछा मारना चाहिए। और जब लक्ष्मी घर में आवेगी जब हम पूजा पाठ करेंगे। और भगवान का नाम लेना वो बहुत ज़रूरी हुआ है। वो भगवान का नाम नहीं लेवाएंगे तो भगवान हमने देखने लग रहे रोटी पानी के देवागा, हमने कुछ ना देवा। नहीं सुन रखी तेरे फंडा की बात है, को हमने सुनने की जरूरत ना है। और नहीं ये फंड मारा तो ना चल देंगे तो अपना काम आप करेंगे, हमको नहीं। तो इतना वक्त में तो उठा करे, टाइम तो उठा करे। क्या लगे बेटी तना भी उठना पड़ेगा कि ना मैं ना उठा कर दी यार, ना तना उठना कर दिया। लड़ाई ज़्यादा बता दी उसने बहू ने। तो 6 महीने हो गए उन बातें ने, रोज़ लड़ती। तो फिर एक दिन उसने वो छोरा आ गया। आने के बाद छोरे तो बोली क्या तो यात्री मारेगी घर मर करूँगी मैं, एक रहेगी मार मत, एक चुन ले, चाहे इसने ले ले चाहे मुन्ने ले ले। छोरे ने सोची ना तो मेरा काम चल रहा है, ना मेरी माँ ने छोड़ दूँ जब मुश्किल, बहू ने छोड़ दूँ जब मुश्किल होगा। तो पाट पे चढ़ा से रह गया पट्टा पीछे। अखने उन पढ़ू तो कुआर ने उन पढ़ू जेरा बोले कितना समाधान को ना है, क्या करूँ। कह लग गया माँ क्या करूँ, मैं मना बता दे तू क्या करूँ। एक बेटा कुछ नहीं करा, तू बहुत दौरा सुतरी डाल रो, मैं चली जाएंगे अड़ पाछले कमरे में रह लूँगी। हाँ तू नहीं कर भी, तू पाछले कमरे में रह ले और मैं तन्ने रोज़ की रोज़ केले लिया कर दिया करूँ। और उसका नियम था भी जब किसी ने खाना दे लेगी, जब पाछे दवा खाना खाओगी वह पहले खाना खावा को नहीं थी। मैं केले दे दिया करूँगा। तू ये केले है ना
तू एक केले बांट दिए और फिर तू रोटी खा लिया। ठीक है बेटा, न्यू भी चलेंगे। वो लग गए करन, लेकिन वो बात बहू का जमे को नहीं हुई। वह भी एक यूँ तो सारा धन माँ पर लौटा दिया, रोज़ के रोज़ केले बांटा या तो क्या कहना कि बांटा है रोज़ रोज़ केले, ये तो कोने अच्छी लगी बात है। घने धन वाली हो रही है क्या, घना धन उछाड़ दी फिर है क्या तो कर रही है यहीं से काम या। और कोई जरूरत नहीं है इस तक कीड़े देने की, चीज़ चार्ज ला कर देने की, ठीक है। और ना इस नाज पात दिए, कुछ ना दिए, आप कर लेगी जो कर करेगी। तो फिर उसने उस सासू के लिए बोड़ का फिर लड़ाई नहीं रखी करके न 2-4 दिन चुप रहेगा, फिर वो काम उसका। तो फिर उसने सोची क्या करूँ, और छोरा ने बोला बोला माँ हाँ क्या करूँ, मैं तो थारे लड़ाइयाँ के बीच में तंग आ गया, और मन तो है ना लकड़ का जाना पड़ेगा इस घर में। था माँ ने सोची था ना, तो बहुत दुखा था पाड़ा था, बहुत दुखा था पाड़ा था। मैंने तो मजदूरी कर कर पाड़ा था, अरे इन्हें तो कौन काम चल रहा है, चल तू है लकड़ ले। उसने सोची माँ ने रहने दे, तेरे बहू बेटा है, मज़े तो रहेंगे, ठाठ में रहेंगे, तेरा क्या घटेगा, तेरा कुछ नहीं घटता है, तू है लकड़ ले। वह तो इतनी ही सुनकर वह लकड़ ली उड़ी था। लकड़ने के बाद चली गई वह आग, पहले जंगल पड़े रहा कर दे, खेती खाती थोड़ी आ कर दे, ये कलर के खेत ज़्यादा आ कर दे, उन्होंने बन पड़े रहा कर दे। तब वह चली गई उड़ा बना में लकड़ की। तो उड़ा एक पीपल था, पीपल तड़ा चबूतरा बने रहा था, मतलब ये गोलदारा सा कम है बनाए दे हैं ईटा का चबूतरा सा, चबूतरा ही क्या करें इसने, चबूतरा पर जाकर वह लौट गई। और पास में एक नदी चल रही थी, झरना था, वो नदी में नहान दी और उस पर लौट जान दी, और भूखी मर दी। रोटी पानी उड़े लियावा कड़े थे, ऊपर तक कोई फल पड़ जाता तो उसने खा लेंदी, भी अमरूद भी पड़ जाता तो अमरूद खा लेंदी, और भाई आम पड़ जाता तो आम खा लेंदी। आ जाए छीदे छीदे पेड्या के आजकल एक आधे पेड्डे का इसे फल, तो भूखी मरदी। वह 5 दिन हो गए उसने भूखी मरदी ने। जब 5 दिन हो गए पूरे, इतनी भक्ति होगी वही धरती थंब गई, थंबे पाछे हलचल मच गई। तो उसका बहुत उसने नहीं होया भैया, तो बहुत ज़्यादा भक्ति कर दी, इंद्र का सिंहासन भी हिला दिया इसने। तो विष्णु भगवान चाल पड़े उड़े थे, विष्णु चल, लक्ष्मी चल, कहने लगी चाल चलेंगे, दुखिया का दुख दूर करेंगे। वह तो दोनों चाल पड़े, दोनों उसका ब्राह्मण का भेष बना लिया दोनों ने, उसने भी उसने भी, दोनों ने ब्राह्मण का भेष बना लिया। भेष बनाए पाछा वहाँ आए बुढ़िया दो रहे, कहने लगे हाँ माता जी बोल क्या हाल है तेरा। भाई कुछ नहीं हाल मेरा, तो मैं तो बस भूखी बाणी पड़ी हूँ अपने, ना तो किसी ने दे सकती आड़ा, भूखी नहीं हूँ, ना तो दान कर सकती किसी तय, और भूख मैं तड़पूँगी और क्या करूँगी, ना तो लियो हूँ पानी है आड़ा, लेकिन भूख मैं तरसूँगी। ठीक है बोल तू के चाह। उन्हें देख लिए मैं धरती पान दे, और पाँव उनके धरती पर टेक को न रहे, उसमें भी ज़्यादा पावर आ रही थी, उसने पछाड़ लिया। मैं कहने लगी ना तो तुम देख भूत प्रेत होंगे तो मैंने मारना हो खाना हुआ, कुछ न कुछ मेरा नुकसान करो है, और जब भूत प्रेत तो तुम हो को नहीं, और ना तुम आदमी हो, तुम तो कोई देवता हो, बता दो तुम कौन हो, अपने आ जा अपने रूप में। वो कहने लगे बोले तना पछाड़ लिया, हाँ पछाड़ लिया मैंने तुम दोनों के दोनों। फिर वह तो अपने वेश में आ गया, लक्ष्मी भी अपने वेश में आ गई, विष्णु अपने वेश में आ गया। कहने लगे बोल माता जी क्या चाहिए तने। कहने लगे मन ना कुछ ना चाहिए एक और, अब मेरी तो सारी चीज़ें की मौज है, मैंने तेरे दर्शन हो गए, बस इस बड़ी मैंने क्या चीज़ चाहिए, मैंने कुछ ना चाहिए। आका अच्छा हाँ, फिर जो तेरा नियम है वो कुकर करेगी, तुम भूखी मरन लाग रही। कहने लगे नियम भी आप वो हो जाएगा पूरा, जब मैं तो तेरी थारी गेलिया चलूँगी और अपनी गेले चालूँ मैंने। कहने लगे इब तो बुढ़िया तेरी उम्र रह रही है, जब तेरी उम्र पूरी हो जाएगी ना जब लेकर चलूँगा, इतना कौन नहीं लेकर चलता। अब ठीक है फिर जुकर थारी राजी, अब हमारी राजी तो न्यू है, तेरे तय धन दे देंगे वो तेरा, तेरी उसका एक नगरी बचा दी उनने, अपने कहने तक नगरी बसा दी, बड़ा महल बना दिया उसका, दुनिया बसा दी उसमें। तो उसमें वारन लग गई और केड़ा गला दिया बाग। कहने लगे तने केड़े का नियम ले रखा है, इस महीने में
पूरे केले देवेंगे तना और तोड़िए बांडिए छक्का बांडिए जितनी तेरे पर बांडे जा। ठीक हमारा आज उसने तो महल बना दिया। महल में नौकर चौकर काम करें, सेवा अच्छी करें, बड़ा बड़ा भोजन मिला, ताता पानी मिला, अपना नहा लेवा, नहा कर न और भाई राम के नाम लेवा, पीपल सिंजा, सारे काम करे उड़े। तो फिर उसने लग गया तोड़ा रहन और केले का बाग ला दिया। केले तोड़र बांडा छुट्टी के केले उसके जितने केले थे बांधा गई तोड़ा गई। तो न्यून फिर उसके घर वो छोरे की थी जो नौकरी वह छूट गई। माँ तो घर तक काट दी, वो छोरे की नौकरी छूट गई। नौकरी छूटने के बाद जितना धन था सारा ख़त्म हो गया, ख़त्म भी होना था। फिर कुछ बचा कुछ भी ठू लिया, किसी ने चोरी चारी होगी। फिर बचा उसका घर में ठाक ने किसी ने आग ला दी। उनका आग लाए पाछे बचा कुछ सारा वो जल गया। रोंदे पिटते फिर भाई के बनी मारी गिल्या, के बनी के बनी और भूखे मरन लाग रहे। पहले हम तो बोले एक आगे सी थोड़ी दूर एक नगर बने रहा है, बहुत सुथरी नगरी है। और उस नगरी में एक बुढ़िया है और वह बुढ़िया है ना बहुत धन बंड है। और उस पर मतलब खान सब ने देवा, कोई खाली कौन आंदा उस दूर तक। वो चले गए तो उस छोरे ने पहचान लिया क्या तेरी माँ है। उन्हें तो जाग पहचान ली तो वो तो जागा ना माँ के पाँव में पड़ गया। फिर माँ की खुची भर कर रोने लगा, माँ मेरी गलती होगी, माँ मेरी गलती होगी, माँ गलती होगी। माँ का नरम स्वभाव हो, बहुत नरम दिल हो है माँ का। एक माँ ऐसी चीज़ हो है जो कठोर नहीं हो सकती अपने बच्चे तक। तो वह बहू भी लाग की रोन भी कहने लगी मैंने पछतावा है, मैंने गलती होगी, माफ़ी दे दे। और फिर कहा करे बोला भूलिया वो भूलिया नहीं होता, तड़की का भूलिया बोला सामना घर आ जाए तो कोई भूलिया नहीं कहा जाता उसने। तो उनका समझ आएगी दोनों आकर लोग लुगाइया का समझ आने के बाद उसने फिर वो दोनों रख लिए उड़े। देखा तो महल बहुत बड़ा महल है, मतलब हर एक चीज़ के ठाठ लाग रहे हैं। कितना है कुछ भी बांट ले उसका कोई ख़त्म होने का तो कोई नाम कोने है। और केड़ा का बाग और मरूदा का बाग और मतलब सारी चीज़ों का बाग ला रखा था। वह तोड़र बंड है। और भाई व्रत करे तो इतना बड़ा उन्हें सीख मिल गई। छोरे बहू ने वे उन्हें दुआंदे लत्ते धोंदे, उसकी सेवा कर दे, अपनी माँ की बहुत सारी सेवा कर दे, घनी सेवा कर दे। दोनों के दोनों अपनी गलती मान गए, अपनी सेवा लाग गए करण। माँ बाप की सेवा भाई करनी बहुत ज़रूरी हुआ है। और भाई सुना तो वेद समझ गयो इस बात ना अभी माँ बाप की सेवा सभी देवी देवता तक ऊँची हुआ है। और अपने माँ बाप की सेवा करियो जो भी सुना। और भाई अपने बड़े का क्या मान्या करो। और भाई दान देवा है तो दान दिए तो धन ना घटा कर दान बढ़िया करे। और भाई शेयर करियो और कमेंट करियो भाई सब बन भाइया ने राम राम हाथ जोड़ के।